का आउटफिट। ये रानिया बुटीक करके एक पेज है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डालूंगी। मैं डाल रही हूँ सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं वहाँ से। अस्सलामुअलैकुम, कैसा मज़ा आ रहा है अन्नू भाई की शादी की? क्या क्या तैयारियाँ आप लोगों की? कोई तैयारी करना नहीं करना, लिफाफे की तैयारी कर लेना, सही है। आज आपकी बाजी चश्मे में इसलिए है क्योंकि मेरी चश्मा लगा और मैं लगाती नहीं हूँ, फिर मैं आंखें मलती रहती हूँ और मेरी आँख बिल्कुल लाल हो जाती है। तो अक्सर आप वीडियोज़ में देखते होंगे मेरी एक आँख बहुत लाल हो जाती है क्योंकि मैं चश्मा नहीं लगाती, चश्मा चोर हूँ मैं। और लगाती हूँ तो मेरी बेटी उसको तोड़ मोड़ के ऐसा कर देती है कि वो लगाने लायक छोड़ती नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और तैयारी ये है कि अब ये डिसाइड हुआ है कि कल परसों तो मैरिज हॉल में है फंक्शन, मंडा सेरेमनी कहते हैं उसे। उससे पहले हम ये सोच रहे हैं कि कल हम रात को लड़कियां सारी घर में मेहंदी लगवा लें, थोड़ी सी हल्दी सेरेमनी कर लें। वैसे तो कहीं नहीं लिखा कि हल्दी वल्दी करना चाहिए, मगर ये सब कल्चरल है, पर कर लेते हैं, थोड़ा शादी के घर वाली फीलिंग आ जाती है। अब मेरे साथ क्या हो रहा है ना, मेरी शादी जो थी ना वो बहुत ग्रैंड थी, इन द सेंस कि हमने सभी कुछ किया था। पगड़ी वाले भी बुलाए थे कि दुल्हन वाले एक कलर की पगड़ी पहनेंगे, दूल्हा वाले एक कलर की पगड़ी पहनेंगे। और अल्लाह मुझे माफ़ करे तो मुझे हिदायत नहीं थी, मगर उसमें डीजे गाने म्यूज़िक सब कुछ था। अब क्या हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी थोड़ी हिदायत आ गई है, तो अब मैं मौलानी बन रही हूँ सबके आगे। तो सब मुझे बोल रहे हैं अच्छा अपनी शादी में तो सारे मज़े कर लिया, अब हमारी में ये कर रही हो। तो मैंने उनसे इंसिस्ट किया, भाई ऐसा है थोड़ा सा कव्वाली का प्रोग्राम कर लो तो ठीक है, डीजे रहने देते हैं, क्या ज़रूरत है। और बाकी ढोल वोल पे अपनी खुद ही गा लेंगे, रसूल पाक का साया मुबारक हो मुबारक हो। तो अभी इस बात पे थोड़ी सी वो चल रही है आनाकानी, मगर ठीक है, जो भी डिसाइड होगा, जैसा भी डिसाइड होगा करेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह हम सबको हिदायत दे। तो अब कल को सब लोग आ जाएंगे, शाम में लड़कियां वगैरह मेहंदी लगा लेंगी। मैंने सबको बोला है भाई अच्छे बढ़िया कपड़े पहन के आ जाना, कोशिश करो येलो और ग्रीन पहन के आ जाना, खाना हमारे साथ खा लेना, मेहंदी लगवा लेना, ढोलकी बजा लेना, और परसों सीधे फंक्शन में मिलना। क्योंकि अगर परसों दोपहर को यहाँ सब आ गए ना तो कोई फंक्शन में टाइम पर नहीं पहुँचेगा। कॉमेंट सेक्शन में बताइए मेरा आइडिया है कैसा। कल अन्नू भाई का इंटरव्यू आपको कैसा लगा? वो सच में घर में पूरे दिन यही बातें करते रहते हैं। जैसे मैं कहती हूँ अब आ जाएगी ना फातिमा तो उससे ही कराना, मैं नहीं दूंगी आपको अब चाय बना के। तो कहते हैं बेटा वो काम करेगी, उसके हाथ काम करने के लिए हैं। तो सही में ऐसी बातें करते, ज़्यादा आशिकी आ रही है। कुछ लोगों के सवाल हैं जिनका मैं जवाब दूंगी। पहला सवाल, क्या ये अन्नू भाई की पहली शादी है? ये किस तरह का सवाल है भाई? हाँ, ये उनकी पहली शादी है। अक्सर हम लोगों के दिमाग में क्या होता है, बड़ी बहन की शादी या बड़े भाई की शादी पहले होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी शादी तय थी पहले उनसे, और उनकी तब तक लड़की नहीं मिली थी, तो उसने मेरी शादी पहले कर दी। अब उनकी अब कर रहे हैं, जब सही मिलेगा पेयर तभी तो करेंगे ना। तो ये किस तरह का सवाल है? शादी इतनी जल्दी क्यों हो रही है? क्योंकि बस अन्नू भाई की राइट एज है टू गेट मैरिड, और प्लस हमें इतनी अच्छी लड़की मिल गई, और उनके घर में भी काफ़ी सारी शादियां, तो फिर ये फरवरी तक बात जाती। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हमें इंतज़ाम करना था, सुन्नती तौर से निकाह करना था, तो हमने सोचा कि बस ठीक है कर लेते हैं, इसलिए। दूसरी बात, ये आप लोगों ने बोला बाजी चैप्ड लिप्स के लिए होम्योपैथी ट्राई करें। बात सही है, मगर होम्योपैथी में बहुत डेडिकेशन चाहिए होता है खाने के लिए। मैं तो हेयर फॉल के लिए बस छोड़ छोड़ के खाती रहती हूँ, तो वो होना थोड़ा मुश्किल है। तीसरी बात, आप लोगों ने बेबी कुकी के लिए चैनल्स पूछे थे, मैंने आपको बता दिया, मिस रेचल और कलाम किड्स, वो दिखाना है आपको। मैं एक बात बताती हूँ, वो ये कि मैंने अपनी बेटी को सुलाने के लिए आयतल कुर्सी ललाबाई लगाती हूँ मैं उसकी, तो उसमें वो ऐसे आयतल कुर्सी लगाते हैं कि बच्चा थोड़ा काम हो जाता है और सो जाता है। आप यकीन करें कितनी चीज़ों में मेरा तलफ़ुज़ और जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो मेरा अपनी बेटी की ये सब सुन के, अरबिक पोएम्स और अरबिक ललाबाई सुन के ठीक हुआ। मैंने रियलाइज़ करा यार हम तो क्या करते हैं ना, हमें मौलानी क्या भेज दिया जाता है, उनका भी इतना करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, हमें बस रटा दिया जाता है, करके हमें रटा दिया जाता है, हमें मीनिंग नहीं बताया जाता। मैं अब इस एज पे आके एक एक दुआ का, एक एक आया का मीनिंग सीख रही हूँ, और मैं अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रही हूँ। तो आप एज अ मदर अगर अपने बच्चे को ये सारी चीज़ें सुनाओगे, जैसे आयतल कुर्सी ललाबाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, या कलाम किड्स दिखाओगे, तो आपका अपना भी उसके साथ साथ ठीक हो जाएगा। जहाँ तक रही शादी की बात, आज कपड़े वगैरह प्रेस करके लगाना है, वो मैं लगा दूँगी। डाइपर बैग मैंने कल आप लोगों को पैक करके दिखाई दिया था कि मैंने वो काम कर लिया है। अम्मा और मैं आज जाएंगे अपनी डेंटिंग पेंटिंग के लिए, थोड़ा पार्लर जाना है, डी टाइम वगैरह करा लेंगे भाई, और मैनिक्योर पेडिक्योर करा लेंगे। हाथ पैर इतने माशाल्लाह हो रहे हैं।
और बाकी क्या है, डेकोर वाला आएगा, थोड़ा डेकोर करा लेते हैं। शादी का घर तो लाइटें लग के ही लगता है, तो वो सब काम कराना है। और दुल्हन का माशाल्लाह रिसेप्शन का जोड़ा रेडी हो गया, उसका फ़ोटो आ गया, बस उसकी पोटली बनना बाकी है। तो उसकी पोटली बन जाएगी तो इंशाल्लाह कल वो भी डिस्पैच हो जाएगा, तो हमारे पास पहुंच जाएगा। अब मुझे ना सारी चीज़ें रह के याद आ रही हैं 20 दिन में मैं क्या क्या करती। तो मैं सोच रही थी लाओ थोड़ा हल्दी, अब हल्दी तो कोई नहीं लगाता, फेस पैक लगा देते हैं, उससे रिएक्शन भी नहीं होता। उसके लिए ट्रे मंगा लें, आजकल निकाह के पेन्स बड़े खूबसूरत आने लगे हैं, और 2-4 ऐसी चीज़ें हैं। तो पेज पे माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड लड़कियां हैं इंस्टाग्राम पे हमारे, उन्होंने मेरी शादी पे भी भेजा था, सोचिए 3 साल पहले। तो अब मैंने उन्हीं को कांटेक्ट किया, मैंने बोला देखो भाई कोरियर से भेजोगे तो हो नहीं पाएगा, देसी जुगाड़ करो, बस में सामान रखवा दो, हम अपने बस अड्डे से मंगा लेंगे, तुम अपने बस अड्डे पर रख देना। अब इलाहाबाद से वो भी आना है, तो देखते हैं आता है या नहीं। और ये है आज की सारी अपडेट। नॉन स्टॉप बोल रही हूँ, मेरा मुंह दिख गया। ये मेरी टीवी पे ना फालतू वेडिंग वीडियोस मत देखो यहाँ बैठ के, आप समझ आई। मुस्कुराहट देखो, पहला पहला प्यार है क्या। मेरी शादी के एक सेट तो मैंने ऊपर अपने ससुराल का भी मैंने खुद बनवाया था, सारी ज्वेलरी अपने हिसाब से जो मैं पहनूंगी मुझे पता था। तो मेरा वो एक चोकर था, तो मैंने सोचा था एक लंबा सेट बनवाऊंगी। उसमें क्या इशू था कि उसमें उन्होंने सिर्फ लॉकेट बनवा दिए थे। तो मैंने उसको थोड़ा सा किसी और डायरेक्शन में सोचा, थोड़ा हैदराबादी टच में सोचा था। तो आज वो ठीक होके आया है, और अब मैंने उसमें ये सब लगवा लिया साइड में ना, ताकि थोड़ा वेट आ जाए ये सब साड़ी पे। और थोड़ा मतलब अब क्योंकि मैं हिजाब पहनती हूँ तो मेरे लंबी मालाएं दिखती हैं, वैसे तो चोकर वगैरह दिखता नहीं। तो मैं इसीलिए मैंने ये बनवाया कि मैं थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, और ये पहनूंगी। इसके साथ के टॉप्स हैं इसी तरह के। और शाज़मा को मैंने बोला, ये शाज़मा ने मुझे अपनी बैंगल्स भेजी कि मैं ग्रीन पहन रही हूँ, तो उसके पास ये ग्रीन बैंगल्स हैं। और जो अम्मी वाला सेट है ये उसके साथ की बैंगल्स हैं। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं ग्रीन पहनूंगी तो मुझे तुम ग्रीन भेजो, तो उसने दिल्ली से मुझे ग्रीन बैंगल्स भेजी। और मुझे पता है आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाजी ज्वेलरी के बारे में ऐसे डिस्कस मत करें, तो बेवकूफ़ नहीं है तुम्हारी बाजी, बहुत दिमाग है उनमें। एक तो शादी का घर है और ऊपर से हमारे घर में काम भी चल रहा है, तो ऐसे में बेवकूफ़ नहीं है कि ज्वेलरी ऐसे घर में रख के घूमेंगे, और कोई भी नहीं रखता। मेरी तो सारी ज्वेलरी बैंक में रहती है और मैं पहनती भी नहीं हूँ ऑनेस्टली। तो कुछ इस तरह का कुछ निकलता ही नहीं है। वो बेचारा जब से शादी हुई है ना थोड़ा ही पहना है, वो सारा बैंक में ही रखा है तब से। और वैसे हमने इधर उधर रखी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है शादी के घर में इतना बड़ा रिक्स कौन ले सकता है। ये होती हैं सासें देखो, और ये होती हैं बहुएं, और ये सासें कर रही है खिदमत। करनी पड़ेगी, खिदमत भी तो ज़रूरी है। ये है मेरा नेकलेस का जुगाड़ जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं टर्टल नेक ऑर्डर करती हूँ। तो अगर ऐसे ही जाम लगा लो और यहाँ टर्टल नेक पहन लो तो शायद नेकलेस पहनने का कुछ जुगाड़ हो सकता है। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये यंग फॉर एवर बैंगल्स करके हैं, इन्होंने ऑनलाइन मेरी शादी पे भी बैंगल्स भेजी थी, और अब ये अम्मा के सूट से देखिए इन्होंने किस तरह मैच करी है। और ये अम्मा का सूट रिसेप्शन का, उससे भी ऐसे बैंगल्स के सेट बनाए ब्राइडल, मेरा भी उन्होंने ही बनाया है। ये मैं पहनूंगी इंशाल्लाह 5th के फंक्शन में, और ये मेरा कल का सूट है उसके। तो ये बहुत ही अच्छी बैंगल्स बनाती हैं। तो बैंगल्स भी मैंने पेज से मंगा ली हैं, और बैंगल्स आ गई हैं। और हल्दी मेहंदी की ट्रे इलाहाबाद से आना है, मुझे एकदम से याद आया कि मैं उनसे मंगा लूँ, तो उन्होंने कहा बाजी कल तक नहीं पहुँच पाएंगी। अब ये मसला हो रहा है कि हल्दी मेहंदी की ट्रे का क्या करें, खुद ही बैठ के पेंट करके या तो बनाना पड़ेगी। और निकाह के मिरर्स और पेन भी ऑर्डर हो गए हैं, वो पहुंच जाएंगे दिल्ली। मगर निकाह में तो टाइम है, कल वाला जो घर में ढोल के उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अब वो देखना है कि हमें करना क्या है, क्योंकि वो इलाहाबाद से आना है। तो अभी मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है कि अगर कोई ऐसे पेजेस हैं तो वो रिवर्ट करें, तो वो भी रिवर्ट करेंगे। और मैं यंग फॉर एवर बैंगल्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप भी अपनी वेडिंग के लिए उनसे ज़रूर मंगवाइए। ऐसे सेट बनाती हैं वो जैसे उन्होंने सूट में से ही निकाला हो। और मैंने अम्मा के लिए ज्वेलरी भी ऑर्डर करी है, उनकी ड्रेस से मैचिंग एक सेट ऑर्डर किया है पर्ल ज्वेलरी से, और एक और सेट ऑर्डर किया, और हाथ की बैंगल्स ऑर्डर करी हैं। तो बहुत कुछ ऑर्डर है, एक बैक टू बैक करके सारे कोरियर डिलीवर होंगे। और ये रीगल फैशन ज्वेलरी ने भी एक अम्मा के लिए सेट भेजा है, ये भी हमारे पास कल परसों में इंशाल्लाह डिलीवर हो जाएगा। दूल्हा मियाँ आज ले आए हैं अपने न्यू बेड के गद्दे, सॉफ्ट
और पिलोज भी ले आए हैं भाई। बेड दिखाने का बहुत दिल है मेरा, मगर अभी नहीं, एक और दिन का इंतज़ार, एक और दिन। हमारी गर्दन के दर्द को ध्यान रखते हुए हमारी कश्मीरी दोस्त फरदीन ने ये फैंसी मसाजर भेजा, जिसको हमारी बेटी ने गेम बना लिया। ये उनका टॉय है अब। बहुत ज़्यादा इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करा, अब ये जा रही हैं। मैंने इन दोनों बहनों को कहा है कि शादी में आ जाना स्कूटी पे, लहंगे गरारे पहन के अन्नू भाई की शादी में। चलो खुदा हाफिज़। ये क्या कर रही हैं आप फ्रिज में? हटिए वहाँ से। ये देखो, होटल से बनी हुई चटनी को ज़रूर बचा के फ्रिज में लगा लें, देसी हाउस। और मैंने प्रेस करके लगा दिया अपने जोड़े सीधे सीधे, क्योंकि मुझे नहीं मिलने वाला है टाइम, तो मैंने सोचा बस लगा देती हूँ, वाई वेस्ट टाइम। दुल्हन की अटैचियाँ भी बिल्कुल पैक हो गई हैं, बस इस वाले में हमें ज्वेलरी वगैरह फाइनल करना है। बाकी सब सामान सूट वगैरह पैक हो गया है। इसमें हमने निकाह के पाउचेस बना लिए हैं, जो हम इस बैग में करके ले जाएंगे। ये कल हमारी अम्मा को बैग फ्री मिला वी-मार्ट से, क्योंकि उन्होंने इतने सारे बेबी कुकी के पजामे ख़रीदे। और ये हैं निकाह के पाउचेस। तो ये सब तैयारी चल रही है अभी। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि अन्नू भाई की शादी इतनी स्पेशल क्यों है। तो जब मेरी शादी हुई थी उस दिन से मेरी अम्मी अन्नू भाई के लिए लड़की ढूंढ रही थी, क्योंकि उनको था कि अब अन्नू की भी हो जाए, अन्नू को भी हो जाए। इनफैक्ट जब मेरी बेटी पैदा होने वाली थी तो वो यही कहती रहती थी कि मेरी तो बस ये दुआ है कि बच्चा बिल्कुल अन्नू की तरह हो। उन्हें बहुत पसंद थे अन्नू भाई, तो वो इतनी लड़कियां ढूंढती थी। वो इनफैक्ट एक बार अन्नू भाई से कह के गई थी, अगर तुमने अक्टूबर नवंबर तक शादी नहीं की है ना अन्नू, तो मैं ज़बरदस्ती तुम्हारी पकड़ के किसी से शादी कर दूँगी। अगर अम्मी यहाँ होती तो वो इतनी खुश होती, स्पेशली दुल्हन को देखने के बाद, क्योंकि दुल्हन हमारी है ही इतनी प्यारी। मगर अल्लाह की यही मर्ज़ी थी, उनकी दुआएं अम्मी के साथ ज़रूर हैं। तो अन्नू भाई, एक तो ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, एंड सो अम्मी लव्ड हिम बिकॉज ही टुक सच गुड केयर ऑफ मी। तो इसलिए भी अम्मी उनसे एक्स्ट्रा मोहब्बत करती थी। और तो उनकी शादी इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और हम सब के लिए बहुत स्पेशल है। आज का व्लॉग पसंद आया हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग व्लॉग एंजॉय करें, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। कल और कमेंट्स के जवाब दूंगी। और आप लोग कोई बात भूलते नहीं हो, बहुत ख़तरनाक लोग हो, एक एक बात ध्यान से देखते हो। अभी ये सारा कबाड़ साफ़ करना है, तो मैं थोड़ा काम कर लूँ। अब आपसे कल होगी मुलाकात। और कल बहुत सारे कोरियर्स खोलेंगे, चूड़ी वाले कोरियर खोलेंगे, नेकलेस वाले कोरियर खोलेंगे, सूट दर्जी के यहाँ से आ जाएंगे। कल बहुत मज़ा आने वाला है।